ये एक ऐसी पोस्ट है जो बोलती है ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी फुल सिक्योरिटी। तो जय हिंद दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के बारे में कि इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बनना जाए, हाउ टू बिकम एन इनकम टैक्स ऑफिसर। और इनकम टैक्स ऑफिसर के बारे में हम सब कुछ जानने वाले हैं कि क्या क्राइटेरिया होती है, क्या पावर्स होती है, क्या सैलरी होती है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उनके पास स्पेशल पावर्स दिए जाते हैं, क्या उनके पास वेपन्स होते हैं कि नहीं होते हैं। इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम इनकम टैक्स ऑफिसर के बारे में सोचते हैं, इनके काम के बारे में सोचते हैं, तो कुछ हमारे मन में ऐसे विचार, ऐसे विजुअल्स आते हैं और सोचते हैं कि पैसा ही पैसा होगा। हाँ, कुछ हद तक ये बात सही भी है, लेकिन मैं इसके बारे में पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो हम इनकम टैक्स ऑफिसर के पोस्ट को इन सारे पॉइंट के थ्रू जानने वाले हैं: एग्जाम, पावर, वर्क प्रोफाइल, ट्रेनिंग और सैलरी। सबसे पहले अपने दिमाग में ये क्लियर कर ले कि इनकम टैक्स ऑफिसर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दोनों अलग अलग पोस्ट होती है। ये मैं बता रहा हूँ इनकम टैक्स ऑफिसर के बारे में। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का वीडियो आएगा कि उसमें क्या स्पेशल क्राइटेरिया मांगा जाता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए। तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम की कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम के थ्रू आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। तो इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के दो ही एग्ज़ाम्स अब मेनली होते हैं इंडिया में। एक है एसएससी सीजीएल और एक है यूपीएससी। इन्हीं दो एग्ज़ाम के थ्रू आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। देखो, एक ऐसी पोस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा हार्डवर्क मांगती है, क्योंकि इसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा होता है सीजीएल में। आप 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19 किसी भी साल का कट ऑफ उठा कर देख लो, इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट का कट ऑफ सबसे ज़्यादा होता है। तो सीजीएल में इस एग्ज़ाम को टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4 क्लियर करना होता है इस पोस्ट को पाने के लिए। अब कुछ लोग के मन में डाउट होगा कि क्या इसमें टाइपिंग मांगी जाती है। तो नहीं भाई लोग, इसमें टाइपिंग नहीं मांगी जाती है। आप इसमें कोई टाइपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। टाइपिंग की रिक्वायरमेंट टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट के लिए किए जाता है। एक इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट ग्रुप सी में लाई करती है, इसलिए इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। मोदी जी के आने के बाद इसमें इंटरव्यू हटा दिया गया है। इंटरव्यू की जगह ऐसे डिस्क्रिप्टिव का पेपर लाया गया था 2022 में, उसको भी कुछ चेंजेस लाए गए हैं। उसके लिए भी इंटरव्यू को इसलिए हटाया गया था क्योंकि करप्शन के धांधली के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस सब मैटर्स में, इसलिए मोदी जी के आने के बाद इंटरव्यू को हटा दिया गया था। इसमें कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता है सीबीआई और बाकी पोस्ट की तरह, ना कि भागना है, ना कि जानना है, ना कि दौड़ना है। ऐसा कोई फिजिकल टेस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है इस पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं पावर की कि इस पोस्ट में क्या पावर मिलती है और कितनी पावर मिलती है। तो जीवन में आपने कभी कभी इनकम टैक्स ऑफिसर के बारे में सुना होगा, देखा होगा। ये इनकम टैक्स ऑफिसर के बारे में सुनते तो हमारे माइंड में आता है छापे आते हैं, बहुत सारे पैसे दिखाई देते हैं। तो हाँ, इसमें पैसा बहुत है, पावर बहुत है, बहुत लोग आपसे डरते हैं। इसमें काफ़ी खतरनाक लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है, बहुत ही बड़े बड़े लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है। बहुत बड़े बड़े लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि सबके पास, जो भी बड़े लोग होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है। वो चाहते हैं कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचा सके अपने पास। तो उसके लिए हमेशा इनकम टैक्स ऑफिसर को कुछ ना कुछ परसेंटेज घूस देने की कोशिश करते हैं, ताकि उनका इनकम टैक्स काफ़ी बच जाए। इसमें घूस का सीन क्या है आप सभी को पता है, तो यहाँ पे इस बारे में बात नहीं करेंगे। और इस पोस्ट में सोशल स्टेटस तो इतना है कि जो लोग आपसे एग्ज़ाम से पहले पूछते तक नहीं थे, एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद, एक पावरफुल जॉब मिलने के बाद, वो लोग आपसे डरेंगे और आपसे पीछे आएंगे कि हमें कुछ ना कर दे, हमारे साथ कुछ बुरा ना कर दे। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए क्या इंसान को एलिजिबल होना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए होता है इसको एग्ज़ाम को फॉर्म भरने के लिए। ऐसा तो है नहीं कोई भी आएगा, फॉर्म भरेगा और ऑफिसर बन जाएगा। तो एक इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए आपको एक ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। इसमें कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, या साइंस से हो, या ह्यूमैनिटीज़ से हो, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट 30 ईयर्स का होता है, लेकिन एज का रिलैक्सेशन भी मिलता है अकॉर्डिंग टू कास्ट। अब बात करते हैं वर्क प्रोफाइल के बारे में कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के बाद क्या काम करना पड़ता है, क्या काम मिलता है। तो इसमें दो टाइप के काम होते हैं, एक होता है असिस्टेंट, एक होता है नॉन असिस्टेंट। असिस्टेंट में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे वेरीफाइंग आईटी रिकॉर्ड्स, मतलब किसने कितना पैसा दिया, किसकी कितनी इनकम है, वो इनकम मेंटेन रखना पड़ता है। इन लोगों को रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है किसने कितना इनकम टैक्स भरा है। टीडीएस क्लेम का भी रिकॉर्ड इनको करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है उस चीज़ को भी। रिफंड का भी इनको करना पड़ता है, जब कोई कंपनी, जब कोई इंडिविजुअल आइडिया लगा के इसको फाइल करता है, तो रिफंड का भी जो भी प्रोसेस है इनको करना पड़ता है, उसका भी प्रोसेस। अब बात करते हैं नॉन असिस्टेंट में। इसमें आता है फील्ड ड्यूटी आती है, रेड मारना। रेड मारना बहुत ही ऐसा नहीं होता कि किसी का मन किया आज चलो चलते, इसके घर में बहुत पैसा है, रेड मार के आते हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत सारा सोचना पड़ता है, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वारंट इशू करना पड़ता है, बहुत सारे इसमें चैलेंजेस होते हैं। रेड मारना इज नॉट जोक नहीं है कि जैसा मूवीज में दिखाते हैं कि उठ के चलते हैं। बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ को
करने के बाद जाके कोई किसी घर पे रेड मार सकता है। और रेड भी ऐसा नहीं होता कि 1-2 घंटे में ख़त्म हो जाता है। रेड कम से कम 2 दिन 3 दिन चलता रहता है, जब तक पूरा पैसा उसको निकाल ना ले। अगर घर तोड़ना पड़ता है उनको, घर के दीवार तोड़ देते हैं, पाइप तोड़ देते हैं, इनका जो मन करता है वो करते हैं, क्योंकि एक रेड में सब लीगल है। अब बात करते हैं सैलरी की कि इनकम टैक्स ऑफिसर को कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं। एक इनकम टैक्स ऑफिसर की 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है। इनको 72,000 प्लस की सैलरी मिलती है। सीबीआई इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स ऑफिसर ये 2 पोस्ट है जहाँ पे आपको मोबाइल बिल और पेट्रोल का बिल भी दिया जाता है। HRS अलाउंस भी इन लोगों को दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द XYZ क्राइटेरिया। X में 8%, Y में 16% और Z में 24%। XYZ डिपेंड करता है कि आपका घर कौन से एरिया में है, महंगे शहर में कि सस्ते शहर में। इसमें प्रमोशन भी काफ़ी रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं। 3 साल 6 साल के टाइम ड्यूरेशन में इसका प्रमोशन होता रहता है। कुछ लोगों को ये सारी पोस्ट डायरेक्ट सीजल के थ्रू भी मिलती है। वो डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स सीजल में कितना आया था। ये सारे जॉब इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं। इनकी डिटेल वीडियो इस चैनल पे जल्द ही आएंगी। और ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो इनकी लास्ट वो एडिशनल कमिश्नर ऑफ IT, बहुत ही कम लोग होते हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। ये वही लोग पहुँच पाते हैं जिन्होंने एट द एज ऑफ 21 या फिर 22 में ज्वाइन किया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। वो लोग ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आने वाले वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।